शब्बीर ने रिनाला खुर्द में एक ऐसे घराने को देखा है जहां दामाद पर संगीन नौयत के इल्जामात थे। घरेलू तनाजे की इस दलदल में धंसते हुए बदकिस्मत घराने की कहानी। मुझे मां नहीं जाना अम्मी, मुझे नहीं जाना। अरे हुआ क्या, कुछ तो बता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शबनम नामी एक औरत अपनी माँ के सामने बैठी रो रही थी और माँ उसे दिलासा दे रही थी। खबर अब्बास ने दूसरी शादी कर ली है माँ। गजब खुदा का, तुझे कैसे पता चला? पता नहीं कैसे पता चला, मुझे पता है। अरे झूठ कहा होगा किसी ने। तूने शौहर से पूछा? मुझे उससे कोई बात नहीं कर रही, बाहर में जाए वो, नहीं कर रही मुझे उससे कोई भी बात। अच्छा रो मत, मैं कुछ करती हूँ। ला फोन दे मुझे। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की अम्मा। आज के बाद से मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो पहले ही शक था कि वो ठीक आदमी नहीं है। तू सब्र कर, मैं कुछ करती हूँ। इसी दौरान शबनम की छोटी बहन दफ्तर से घर आई तो बहन को रोता देखकर ठिठक गई। क्या हुआ बाजी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ अम्मा? अरे तेरे बहनोई ने दूसरी शादी कर ली है। उससे क्या तवक्का की जा सकती है? वो तो है ही एक नंबर का कमीना इंसान। तुम रुक जाओ, मैं दिमाग ठीक करती हूँ उसका। अरे किसे नंबर मिला रही है? मुझे चुप हो जाओ। शबनम की छोटी बहन अपने बहनोई को फोन मिलाने लगी और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। अरे भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका दूसरा शादी। हाँ बाबू भैया क्या करता। हेलो, कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देने की? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं वहीं आता हूँ, बैठकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो हमारे घर में कदम रखा तो आपसे हमारा हर ताल्लुक खत्म। अल्लाह हाफिज। शबनम की बहन फोन करके खामोश हो गई। किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या कह रहा था? छोड़े अम्मा, क्या कहेगा वो? और बाजी तुम छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मैं अब नहीं जाऊंगी। इस दौरान शब्बीर ने देखा कि कमर अब्बास तेजी से घर में दाखिल हो गया। चल यहाँ से। दामाद को देखकर उसकी सास और बीवी दूसरे कमरे में चली गई, जबकि साली उसको घूरती रही। हाँ भाई, क्या कयामत आ गई? और तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छी तरह जानती हूँ, एक नंबर के अय्यार और औबाश इंसान है आप। क्यों, क्या किया है मैंने? दूसरी शादी करना कौन सी औबाशी है? बीवी से इजाजत नहीं थी, अब मेरी बहन में क्या खराबी है? तुम लोग तो जैसे बहुत शरीफ हो ना, सब जानता हूँ मैं। क्या जानते? मुझे भी बताएं, मुझे ही पता चले क्या खराबी है हमें, बताएं। अमरीन, मुझे सब पता है किन किन लड़कों के साथ घूमती हो तुम। नाम बताऊं? तुम बकवास बंद करें और निकल जाएं यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अरे मैं जाओ यहाँ से, खुदा के लिए हमें वक्त दो। मुझे मेरी बीवी से मिलना है, बुलाओ उसे। मुझे अब तुमसे नहीं मिलना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। अम्मी इसको कहीं चला जाए यहाँ से। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, देख लूंगा तुम सबको। हाँ हाँ देखने आ जाओ अभी यहाँ से। कमर अब्बास इंतहाई तैश के आलम में मुट्ठियां भींचता हुआ बाहर निकल गया। दामाद की दूसरी शादी की वजह से हालात इंतहाई खराब हो गए थे। शबनम ने शौहर के साथ रहने से इनकार कर दिया था और दामाद अपनी साली और सास का दुश्मन बन चुका था। एक दिन शबनम की बहन दफ्तर से घर आई तो काफी परेशान थी। क्या हुआ बेटी, जल्दी घर आ गई? कुछ परेशान लग रही हो। हाँ माँ, वो कुछ गुमनाम फोन आ रहे हैं मुझे। गुमनाम फोन? हाँ, धमकियाँ दे रहे हैं कि मुझे उठवा लेंगे। अरे कौन हो सकता है? कौन होगा? होगा कोई घटिया इंसान। खैर आप फिक्र मत करें। बात सुनो, तुम कोई रॉन्ग नंबर नहीं उठाना। अम्मी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो किस हद तक जा सकता है घटिया इंसान। बाजी में एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ,
खुद हैंडल कर लूंगी। बेटा तुम एहतियात करना, या अल्लाह तू हमारी मदद कर। बाजी, क्या फैसला किया आपने? फैसला क्या करना है? उसके फोन तो बहुत आ रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊं, सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर घर बसा रहे ना तो इसमें हर्जी क्या है? तो मुझे उससे बात तो कर लेने दे। बहुत खूब जी, बात करें, आप सब मिलकर बात करें, लेकिन याद रखिएगा, कह दे उसे मेरे सामने मत आए। शबनम ने हालात से मजबूर होकर अपने शौहर से सुलह कर ली थी, लेकिन शबनम की बहन अपने बहनोई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन शबनम की बहन दफ्तर से घर आई तो कमर अब्बास, उसकी सास और बीवी आंगन में बैठे हुए थे। दामाद ने मानी खेज निगाहों से साली को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तंज करने लगा। हाँ भाई, अब तो लोगों को सलाम दुआ की भी तौफीक नहीं रही, मसरूफियत चल रही है ना। शबनम की बहन अपने कमरे की तरफ जाते जाते रुक गई। वो मुड़ी, उसने बहनोई को घूरा और बिल्कुल उसके मुंह पर चढ़ाई। आपने ये तंज मुझ पर किया था? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी इतनी मजाल कहाँ। प्लीज छोड़, जा अपने कमरे में। क्यों छोड़ दूं अम्मा? आप समझा लीजिए इन्हें कि मेरे मुंह मत लगे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है इसके तेवर, मैं कौन सा पसंद करता हूँ इस बदतमीज लड़की से बात करना। अच्छा, बदतमीजी तो अब करूंगी मैं। क्या करूंगी? क्या कर लोगी? सारी कॉल्स महफूज हैं मेरे पास। जी भाई साहब। कॉल्स? मेरा उससे क्या ताल्लुक? अच्छा चलें छोड़ें, 2-4 रोज में पुलिस को पूछ लेगी आपसे। ये क्यों जुबान चला रही है? जा अपने कमरे में। अरे छोड़ें, जा रहा हूं मैं। अरे रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है तू? क्या बैठूं? इस बदतमीज को तमीज सिखाए पहले। जाए अरे देख इसको जाके। साली से चपकलिश पर दामाद धमकी आमेज निगाहों से घूरता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि उसकी सास और उसकी बीवी उसे रोकती रह गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद शबनम की बहन और कमर अब्बास की साली अचानक लापता हो गई थी। शबनम के वालिदैन ने दामाद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने शबनम के शौहर कमर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में वो अबूरी जमानत पर रिहा हो गया और सास, ससुर और बीवी का दुश्मन हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कमर अब्बास अपने ससुराल का दरवाजा खटखटा रहा था। बीवी ने दरवाजा खोला तो वो दंदनाता हुआ अंदर आ गया और अपनी बीवी से लड़ने लगा। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे खिलाफ अगवा का मुकदमा कर दिया। अच्छा तू है, बता मेरी बेटी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ है, कर रही होगी किसी होते सोते के साथ अय्याशी। तमीज बकवास मत कर, बदमाश कहीं का। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। शराफत से बताओ मेरी बहन कहाँ पर है? ना तो मैंने उसे अगवा किया और ना मुझे मालूम है, और मैं तुम लोगों को आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो केस किया है ना, उसे फौरन वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। और तुम मेरे साथ चल रही हो, जाऊं मैं? जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से, कम आओ, चल चल निकल यहाँ। दोनों माँ बेटियों ने दामाद को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। खबरदार उसको मुंह लगाया अंदर। कमर अब्बास अपनी साली के अगवा के इल्जाम में पेशियां भुगत रहा था और अपने ससुराल पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव भी डाल रहा। बात बढ़ती चली गई। फिर एक दिन शब्बीर को खबर मिली कि दामाद ने अपनी बीवी और सास को बेदर्दी से कत्ल और छोटी साली को शदीद जख्मी कर दिया। सास और बीवी के कत्ल की खबर सुनकर शब्बीर रिनाला खुर्द में थाना हुजरों की हुदूद में वाक़े शबनम के घर गया तो इंतहाई अलमनाक मंजर था। पुलिस आंगन में मौजूद थी और बयानात रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। एक जगह एक खून आलूद छुरी पड़ी हुई थी और शबनम की छोटी बहन शदीद खौफजदा थी, जबकि शबनम का बाप पुलिस वालों को सारी तफसील बता रहा था। मेरी एक बच्चियों ने अगवा की थी पहले। अच्छा, एक बच्चियों ने मेरी पहले अगवा की थी। सिटी थाने मेरा पर्चा कटिया पिया नामजद, 3 बंदियां ते पर्चा कटिया है। उस बाद उन्हें हुण मैं
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਉਹਨੇ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। क्या आप बताइए कैसे मामला हुआ है, किस बंदे ने कत्ल किया ये? साले बनवैये ने क्या नाम है बच्ची उसका? कमर अब्बास। पुलिस ने सास और बीवी के कत्ल के इल्जाम में कमर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। यह है कमर अब्बास, जिस पर अपनी साली के अगवा और सास और बीवी को कत्ल करने का इल्जाम है। मुलजिम ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मैं आया वहाँ पहली तरीक 6/1 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं गया घर जाके मैं कहा शबनम कुरान लेकर जो पढ़नी कुरान पढ़ती सी नमाज भी पढ़ती मैं को मेरे सिर पर रख लिया। मेरी सस रानी कहने लगी नहीं नहीं तू बड़ा जवाई सानू तबार करे थे। मैं कहा तबार है ना फिर तुम तफ्तीश साहब को कहोगे मेरा कसूर ही को नहीं है। उस तो सारा मेरा और जाकर वकील कहता नहीं हर चीज़ ये कोल ही यही दोषी है यही हर चीज़ हैगी। फिर सारा मेरा कहना लगा तू साढ़े घर नहीं आना। मैं कहा भाई मैं घर का किराया तो देना बिल दिता हालांकि सस भी दी सारे कट्ठे क्यों भाई ये फिर जल्दी जल्दी मैं पुलिस को बुलाना फलाना मैं चुप करके आ गया। तो मैं कहा यार मैं शबनम को अगर मैं छड़ देवांगा कहना भाई मैं शबनम की शादी कर दी थी। मैं कहा यार मैं कहा दिन कर कहना हाँ भाई बस वो गला शादी मैं 7 तरीक जो 5 बजे सुबह ने बता वो बाबा कर लगी। फिर मैं क्या मेरा ज्यादा की मुझे बाकी पता लग गया तो इस तरह काम किया 2 दिन पहले तो पुरानी जगह नेट 2000 2000 के पैसे जो मौजूद लैटर जिसके नाम पोस्टमैन लैटर के मसला से किस तरह कत्ल किया था? सर छोड़े ना। शब्बीर ने पुलिस से भी बात की थी जिसकी तफसील ये है। मुकदमा दर्ज है तफ्तीश में मुझे मारूफ हुई और उसकी तफ्तीश में मुस्तगीज़ ने अपने जवाई कमर अब्बास का नाम दर्ज कराया जिसके रंज की बिना पर उसने अपनी सास और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जिसको गिरफ्तार कर दिया और तफ्तीश जारी है। मर्डर में जो नामजद मुलजम है कमर अब्बास जिसने मर्डर किया वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो आला कत्ल उससे बरामद है शुरा जो दस्ती है उससे बरामद कर लिया है। इंशाल्लाह दौरान तफ्तीश वो रिमांड पे है जुडिशल जाएगा कैफे किरदार को पहुँचे। कमर अब्बास और शबनम की 9 बरस पहले शादी हुई थी लेकिन कमर अब्बास के मुबैना मुजरिमाना किरदार की वजह से पूरा घर तबाह हो गया। शबनम का बाप रो रो कर इंसाफ की दुहाई दे रहा था। पुलिस बिल्कुल मेरे नाल सही टुर रही है लिहाजा है जो मुलजम मेरी बीवी ने जिन्हें कत्ल किया मेरी बेटी ने कत्ल किया और मेरी बेटी अगवा की हुई है। चौथी मेरी बेटी ने इन्हें छुरा मारिया वो अल्लाह की ताब बच गई आस्ते आस्ते अल्लाह ने उनकी जिंदगी बख्श दी थी। बाकी इस मुलजम नूं मैं सब वजीरां दे अगे चीफ जस्टिस के अगे भी आर्मी चीफ के अगे भी हथ बन के मैं अर्ज करना कि इन्हें सजाए मौत तो पिछे न खलोन दे इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए और मैंने इंसाफ मेरे तद तक मेरा घर इस बंदे ने बर्बाद कर दिता है। मेरी बेटी ने भी फुल्ला वर्गी मेरी बेटी सी अज मैंने कोई भी नहीं उत्थे आखन वाला अबू जी मैं कहना अपना ड्यूटी से एक बार उन्हें मैंने कहना अबू जी रोटी लियावा मैं लिया बेटा अज मैंने कोई नहीं कहना निक्के निक्के 2 मासूम बच्चियां एक बच्चा मेरे घर किसी के दरवाजे से सामने पे ने। शब्बीर ने रिनाला खुर्द में पेश आने वाले इस बदतरीन सफाकी के वाक़े की मजम्मत की है और दोहरे कत्ल के मुलजिम को इबरतनाक सजा देने और मकतूला की बहन को बाजियाब कराने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि घरेलू तनाजात में तलखी लड़ाई झगड़ा कोई गैर मामूली बात नहीं है। अलबत्ता बाद ऐसे तनाजात शब्बीर की नज़र से गुजरते हैं जिसमें रंजिश इस हद तक बढ़ जाती है कि मामला खून खराबे तक पहुंच जाता है। शब्बीर ने कामरा कैंट में इस तरह का अफसोसनाक वाकया देखा है, आप भी देखिए। अलिशबा का शौहर घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी पर नजर डाले बगैर दूसरे कमरे में चला गया। अलिशबा बनी संवरी हुई आईने के सामने बैठी थी। शौहर का रवैया देखकर परेशान हो गई। उसने आईने में अपना जायजा लिया, हर जाविये से खुद को देखा और फिर कुछ सोचकर अपना हेयर स्टाइल तब्दील करने लगी। ये काम उसने बिजली की सी फुर्ती से किया था और फिर अपने शौहर के कमरे में चली गई थी जहां उसका शौहर जूते उतार कर एक आरामदेह कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा देखा गया। बीवी की आहट सुनकर चौंक उठा। हनूक, सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, खाना बन गया तो ले आओ। खाना तो मैं ला दूंगी पर अपनी आंखें तो खोलो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये क्या किस्सा लेके बैठ जाती हो तुम?
हैं? मैंने कब कहा कि तुम इतनी बुरी हो? हाँ, इसीलिए नजर उठा के भी नहीं देखते। कोई और पसंद आ गई है तो बता दो। ये क्या फजूल की बातें लेके बैठ जाती हो तुम? खाना बन गया तो ला दो। अलिशबा की आंखों में आंसू आ गए और वह सर झुकाकर तेजी से बावर्ची खाने में घुस गई। वो किसी रोबोट की तरह अपने शौहर के लिए प्लेटों में खाना निकालने लगी। फिर खाना एक ट्रे में सजाया और शौहर के सामने रखकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई। शौहर ने उसको जाते हुए नजर उठाकर देखा और फिर निवाला तोड़ने लगा। उधर अलिशबा को अपना मेकअप उतारते देखा गया। उसने बेदर्दी से अपनी चूड़ियां उतारकर एक तरफ फेंक दी जो एक छनाके से टूट गईं, जिसके बाद वो खामोशी से आंसू बहाती देखी गई। अलिशबा और हुनू की 5 बरस पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही अलिशबा के शौहर ने अपनी बीवी में दिलचस्पी लेना कम कर दी थी, जिस पर दोनों मियां बीवी के दरमियान सर्द जंग छिड़ गई थी। अलिशबा का शौहर कहीं दोस्तों से मिलने जा रहा होता तो अलिशबा उसके कपड़े इस्त्री करती, जूतों पर पॉलिश करती और खामोशी से उन्हें कमरे में रखकर बाहर निकल आती। उस रोज भी वो अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी कि करीब में रखा हुआ फोन बजने लगा। अलिशबा ने फोन उठाकर देखा तो ये कोई अजनबी नंबर था। अलिशबा ने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो मैडम, मैं ब्यूटी पार्लर से बात कर रहा हूँ। आपने ब्राइडल मेकअप के लिए बुकिंग कराई थी, कब तक पहुँचेगी आप? ब्राइडल मेकअप? नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने तो कोई ब्राइडल बुकिंग नहीं करवाई। फोन कट गया तो अलिशबा की बेख्तियार हंसी छूट गई और वो दोबारा इस्त्री करने में मसरूफ हो गई। ब्राइडल मेकअप? वैसे मैं ब्राइडल मेकअप करवा भी लूं तो मुझे देखेगा कौन? इसी दौरान एक बार फिर उसी नंबर से फोन आया। अलिशबा ने थोड़ी सी झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए कॉल दोबारा रिसीव कर ली। जी बोलें। मैडम, मैं ब्यूटी पार्लर से वसीम बात कर रहा हूँ। आपने ब्राइडल मेकअप? वसीम साहब, मैंने आपसे कहा तो है कि ये रॉन्ग नंबर है और मैंने अभी तो आपको बताया है। ओह सॉरी, मेरी समझ नहीं आ रहा। नंबर तो यही है। आप आयशा नहीं? जी नहीं, मैं अलिशबा हूँ। अलिशबा? मेरा मतलब है कि अलिशबा, आमना, फायजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आयशा का नंबर नहीं है। अच्छा मैम, एक बार फिर से माजरत ख्वाह आपका, आपको सहमत हुई? अलिशबा ने रूखेपन से फोन काट दिया। शौहर के कपड़े हैंगर पर टांगे और कमरे से बाहर निकलकर कंप्यूटर खोलकर बैठ गई। वो काफी देर तक इंटरनेट पर सर्फिंग करती रही, फैशन और कॉस्मेटिक की साइट्स देखती रही। इसी दौरान उसका शौहर घर लौटा और दुआ सलाम किए बगैर ही बीवी से मुखातिब हो गया। अलिशबा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए थे, मुझे दावत में जाना है। जी कर दिए, वहाँ हैंगर में टंगे हैं। अच्छा। सुने, आपको देर हो जाएगी। हाँ, हो सकता है मुझे देर हो जाए। चाबी लेकर जाइएगा। चलो ठीक। शब्बीर ने अलिशबा को कुछ देर बाद अपने शौहर को रुखसत करते देखा। शौहर ने बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगा दिया। शौहर के जाते ही अलिशबा एक आरामदेह कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने एक खूबसूरत सा गीत लगाया और किचन में अपने लिए चाय बनाने लगी। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी तो उसने दौड़कर म्यूजिक कम किया और फोन को कानों से लगा लिया। ये इसकी कोई सहेली बोल रही थी। हेलो हेलो, कौन? देखो जरा, मुझसे पूछ रही है मैं कौन? बेवफा सहेली? नहीं बताती मैं, जाओ। कौन बात कर रहा है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, मगर मैंने पहचाना नहीं। तुम कहीं यास्मीन तो बात नहीं कर रही? जी नहीं। अंबर? हाँ यार, मैं राबिया ही बोल रही हूँ। अरे इतने अरसे बाद कॉल करके तो सरप्राइज ही दे दिया तुमने मुझे। और 5 साल से कहाँ मरी हुई थी तुम? अरे कहीं नहीं मर गई थी यार, मैं बस शादी के बाद दुबई चली गई थी ना, तो कल ही पाकिस्तान आई हूँ और जैसे पाकिस्तान आई हूँ तुझे कॉल किया मैंने सबसे पहले। अरे वाह, बड़े मजे आ रहे हैं। और मुलाकात कब हो रही है? हाँ मुलाकात तो होगी। अच्छा मुझे तुझे ये बताना था कि मेरी बहन की शादी है ना परसों, वो सीमा है ना, तुझे हर हाल में आना है। हाँ अरे वो मोटी? हाँ यार, मैं जरूर आऊंगी।
तुझे पता है मैं तो खुद घर से निकलने के बहाने तलाश करती हूँ। हाँ जरूर आना। और अच्छा कोई ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे ब्राइडल मेकअप के लिए तो मुझे वो भी बताना। पार्लर चल ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। चलो ओके, मैं बताना। हाँ मैं वेट करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलिशबा ने ढूंढ ढांड कर वो रॉन्ग नंबर तलाश कर लिया था जो खुद को ब्यूटी पार्लर वाला बताता था। फोन पर ही अलिशबा और ब्यूटी पार्लर वाले वसीम की दोस्ती बढ़ती चली गई। अपनी दोस्त की बहन की मेहंदी में अलिशबा उसी पार्लर से तैयार होकर निकली थी। शब्बीर ने देखा कि अलिशबा तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से निकलकर कार में सवार हो रही थी और उसके पीछे ब्यूटी पार्लर का मालिक वसीम उसे दरवाजे पर अलविदा कहने के लिए मौजूद था। आपको हमारा काम पसंद आया? अब ये तो मेरी दोस्ती ही देख के बताएंगे कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। चले वो तो मैं आपसे कॉल पर ही पूछ लूंगा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। एक दिन अलिशबा का शौहर घर लौटा तो घर खुला हुआ था और उसकी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। अलिशबा का शौहर परेशान होकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। शब्बीर ने देखा कि अलिशबा का शौहर मुसलसल अपनी बीवी को फोन मिला रहा था और जवाब न पाकर झुंझलाता जा रहा था। फिर वो सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। उसे याद आया कि एक दिन उसकी बीवी अपनी सहेली की बहन की शादी का जिक्र कर रही थी। सुने, आप जुमेरात को घर पे होंगे? हाँ, नहीं, मुझे जाना है, जरा एक जरूरी काम है। क्यों, खैरियत? हाँ, मुझे अपनी दोस्त की बहन की शादी में जाना। हाँ, तो तुम चली जाना। मैं चली जाऊं। पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? अगर हैं तो दे दीजिए, मुझे पार्लर भी जाना होगा। हाँ ठीक है, दे दूंगा। पार्लर क्या यहीं करीब में? हाँ। फिर अचानक उसे ब्यूटी पार्लर का नाम याद आ गया। अलिशबा का शौहर घर से निकलकर ब्यूटी पार्लर पहुंच गया जो बंद हो रहा था। अलिशबा के शौहर ने मुलाजिम से पूछगछ की तो वो लाइल्म निकला। बीवी की गुमशुदगी पर हुनूक ने खामोशी इख्तियार कर ली थी क्योंकि उसे बदनामी का खौफ था। लेकिन उसके एक दोस्त ने अलिशबा को किसी गैर मर्द के साथ शॉपिंग करते देख लिया था। और भाई कैसे हो आप? बस यार, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। भाभी बच्चे? बच्चे कहाँ है यार, बीवी है, वो भी ठीक है। भाभी को परसों ही तो देखा था मैंने। अच्छा एक बात बताओ, ये वसीम कौन है तुम्हारा? वसीम? कौन वसीम? अरे वही वसीम, ब्यूटी पार्लर वाला जिसके 3 बच्चे हैं। तो फिर? मैं समझा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, उसी के साथ देखा था। हाँ वो वसीम जी। हाँ वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। अच्छा यार मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अचानक? हाँ यार बस। अरे बैठो तो सही, चाय बन रही है। बस फिर पिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अलिशबा का शौहर मामले को दोस्त से छुपाकर चला गया था और अब उसे वसीम और अलिशबा की तलाश थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि वसीम ब्यूटी पार्लर से निकल रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आकर रुक गया। अबे तू इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे? वसीम भाई तुम घर जाओ बस, वो किसी ने ना क्या भाई हुआ क्या है, बोलना। तुम बस घर जाओ, मैं तो चला। वसीम घर पहुंचा तो उसकी दुनिया लुट गई थी। घर में उसके 3 मासूम बच्चों के हाथ पैर बांधकर किसी ने बेदर्दी से ज़िबा कर दिया था। करीब ही उसकी बीवी की लाश पड़ी थी और थोड़े ही फासले पर अलिशबा खून से लथपथ पड़ी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। शब्बीर ने इस वाक़े की मालूमात के लिए फौरी तौर पर पुलिस से राबिता किया। पुलिस ने बताया कि वसीम ने पहली बीवी की मौजूदगी में अलिशबा से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद अलिशबा का शौहर इंतकाम पर उतर आया था। पुलिस को इत्तला मसूल हुई कि एक घर में वसीम नामी बंदा है जिसने सैलून बनाया हुआ है, बार्बर है, कटिंग करता है। उसने इत्तला दी कि मैं घर पहुंचा तो मेरे 3 बच्चे जिनकी उम्र 4, 6 और 8 साल है और 2 बेटियाँ वो कमरे में ज़बह शुदा है, उनको ज़बह करके मार दिया गया। ये इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वहाँ पे क्राइम सीन
सारा इन्वेस्टिगेट किया गया है, उसको मुलाजा किया गया है। उसके बाद वहाँ PFSA की टीम बुलाई गई है, जितनी एविडेंस थी वो कलेक्ट की गई है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक था जिसमें बच्चों को ज़बह किया गया इंसानों के लिए, ये बड़ी तकलीफ का अमर था। हालात वाक़यात इस तरह है कि ये अनूप नाम का एक बंदा है जिसकी एक बीवी वहाँ से भाग के आई थी लाहौर से, और उसने यहाँ इस वसीम जो मुद्दई मुकदमा है इसके साथ शादी कर ली थी, जिसको उसका दुख और तकलीफ थी, जिसकी वजह से उसने इसको ट्रेस किया और यहाँ आके उसको सदमा और तकलीफ पहुँचाने के लिए उसने अपनी उसको जो इसकी दूसरी बीवी और उसकी पहली बीवी थी उसको कत्ल कर दिया, साथ ही इसकी जो पहली बीवी थी उसको मार दिया और बच्चों को भी। ये है हनूक अलिशबा का शौहर जिसके सर पर जुनून सवार हो गया था। 11 रोज कबल कामरा में जो कत्ल हुए वो आपने किए? जी सर। क्यों किए? सर वसीम मेरी बीवी को लेकर आया था। कितने बंदे कत्ल किए थे आपने? 5, 2 बीवियाँ 3 बच्चे। तो कम से कम बच्चों को क्यों कत्ल किया आपने? सर बस उस टाइम पे नहीं समझ में आया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि 8 साल अज़दवाजी जिंदगी में औलाद न होने और शौहर के सर्द रवैये की वजह से अलिशबा ने वसीम के दामन में पनाह ढूंढ ली थी और घर से भागकर वसीम के पास चली गई थी। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और 3 मासूम बच्चों और 2 औरतों के कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि अगर आपने इंसानों के रूप में बदतरीन जानवर ना देखे हो तो बिहाड़ी का ये वाकया देख लीजिए, जिसमें एक शक्की मिजाज शौहर ने बीवी की टांगे तोड़ दी थी। ये बिहाड़ी की रिहायशी शबनम बीबी है जो 8 बच्चों की माँ है और नाकारा शौहर के जुल्म तशद्दुद का अरसे से शिकार है। शबनम बीबी मेहनत मजदूरी करके घर का किसी न किसी तरह खर्चा चला रही थी कि एक दिन उसके नाकारा, शक्की मिजाज और नशेई शौहर ने उसे इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो अपाहज हो गई। शबनम बीबी, जिसकी उम्र 50 के लगभग है, उसके शौहर का कहना था कि वो अच्छे चाल चलन की औरत नहीं है। ये प्लास्टर बंधी हुई टांगे शबनम बीबी की हैं। ये टांगे कई जगह से तोड़ दी गई हैं। शब्बीर को मजलूम शबनम ने बताया कि उसके शौहर सिद्दीक ने अपने एक दोस्त की मदद से उसके हाथ पांव बांधे और फिर हथौड़े से उसके घुटने तोड़ दिए। शबनम बीबी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जानवर नुमा शौहर को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। बीबी की टांगे तोड़ने के बाद जब जालिम शौहर को पकड़े जाने का खौफ लाक हुआ तो उसने एक नीम हकीम से बीवी की टांगों पर प्लास्टर चढ़वाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया था। पुलिस को इस बर्बरियत की इत्तला मिली तो उसने छापा मारकर शबनम बीबी को बरामद करा लिया और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। यह है शबनम बीबी जो अब भी जेरे इलाज है। उसके बच्चे भूखे प्यासे मरते रहते हैं, लेकिन शबनम बीबी में अब इतनी सकत नहीं कि वो उठकर बच्चों के लिए खाना बना सके। शबनम ने शब्बीर को बताया था कि उसकी 20 बरस पहले सिद्दीक से शादी हुई थी, लेकिन शौहर नाकारा, जालिम और नशेई निकला। शुरू ही से वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाता था। फिर एक दिन उसने हद कर दी, हथौड़े से शबनम के घुटने ही तोड़ दिए। इन्होंने मैंने जो है मैंने यही काम करते मारते कुटते मैं बड़ा दुखी होकर गुजारा किया। इन्होंने मेरे बहुत मारते। शबनम ने बताया था कि कभी कभी वो शौहर के जुल्म से तंग आकर अपनी माँ के घर चली जाती तो उसका शौहर ससुराल आकर भी बीवी पर तशद्दुद करता था। जरा सुनिए। मैं फिर मेरी माँ को भी लै जाते कर जाते मैंने फिर घल दी उत्थे जाके भी मेरे ते जास्ती कर जाते वो भी फिर कहदियां दी गल्लां सुन के मैंने घल दिंदे सीगे कहने चल फिर लैके आन के मैंने मारते कुटते फिर ले आते मारते कुटते मैं फिर भी गुजारा करती मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चे पालने सब कुछ करना। इन्होंने मेरे नाल फ्रेंड किया, मेरिया लत्तां बावां तोड़ दिंदे सी। एक कोई मैंने घरों कढ़ता, मेरे भरावां ने भैणां ने मैंने मार घरों कढ़ दिता सी। 8 बच्चों की गरीब मेहनतकश माँ शबनम बीबी अस्पताल में जेर इलाज है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके बच्चे कैसे खा पी रहे हैं। 8 बच्चों की गरीब मेहनतकश माँ शबनम बीबी अस्पताल में जेर इलाज है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके बच्चे क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। शबनम बीबी खुद पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुना रही थी और शब्बीर सोच रहा था कि शबनम बीबी अपने शौहर का आखिर क्या बिगाड़ लेगी। एक न एक दिन उसका शौहर रिहा हो जाएगा और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी बीवी पर दोबारा तशद्दुद नहीं करेगा। शब्बीर ने कहा है कि ऐसे जालिम और वैसी शौहर को भी वैसी ही अजियत से गुजारना चाहिए जैसी उसकी बीवी गुजर रही है।
शब्बीर ने औरतों के हुकूक की तंजीमों से भी कहा है कि वो घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस लें और मजबूर औरतों को मजालिम से निजात दिलाएं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।